हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऑब्जेक्टिव होंगे ये चैप्टर वाइज होंगे। एक एक चैप्टर से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग का है, फर्स्ट चैप्टर जो है हम लोग का दिया हुआ है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सभी हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है पार्ट 1 है इसका, इस चैप्टर का, और ये पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का दिया हुआ है विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, ठीक है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, किस नियम के द्वारा दिया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है कूलॉम के नियम से, और ऑप्शन बी है फैराडे के नियम से, और ऑप्शन सी है गॉस के नियम से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलॉम के नियम से, ठीक है। अब जैसा कि देखिए दो आवेश होते हैं Q1 और Q2, तो ठीक इनके बीच जो भी बल लगता है वो किस फार्मूला के द्वारा हम लोग निकालते हैं। तो फार्मूला तो 1/F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R², ठीक है। तो ये आपको फार्मूला भी याद रखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है फोर्स का फार्मूला होता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो नियम है ये हम लोग का कूलॉम का नियम है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है कूलॉम का नियम है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और ये जो होता है हम लोग का प्रोटॉन पे जो होता है, प्रोटॉन पे जो होता है वो होता है हम लोग का प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सेम होता है। बस प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव में होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, कहीं कहीं आपको माइनस में दिया जाएगा, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये जो है आपको कहीं कहीं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो है आवेश बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है कूलॉम बल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। कूलॉम बल है, आपको बताना है कि कूलॉम बल है कौन सा बल है, केंद्रीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत बल, और ऑप्शन सी है दोनों, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो जो कूलॉम बल है वो हम लोग का केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का आर दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है, ठीक है। ये हम लोग बताना है कि किसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R², ठीक है। ये फार्मूला होता है फोर्स का। अब देखिए यहाँ से F जो होता है प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 का, और दूसरा जो होता है F प्रोपोर्शनल होता है 1/R² का, ठीक है। तो यहीं से देखना लीजिए 1/R², यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल R के पावर -2। तो बोला जा रहा है ना कि दोनों के बीच लगने वाला बल होता है, किसके समानुपाती होता है। तो देखिए तो किसके समानुपाती हो रहा है, F R के पावर -2, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक होता है। तो बताना है एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन हम लोगों का न्यूटन पर मीटर, ठीक है। 5 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर, और ऑप्शन बी दिया हुआ है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से देखिए यहाँ जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्सिलॉन नॉट का ऐसे मात्रा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है
यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि आर बराबर जो है हम लोग का 2 गुना किया जा रहा है, ठीक है, 2 गुना। चलिए तो अब देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है ना, F इक्वल टू, तो यह बताना है कि लगने वाला बल हो जाता है, कितना गुना होगा बताना है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा, ऐसे ही रखते हैं, इस सबको ऐसे ही रखते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दें, यानी कि 4 आ जाएगा ना, यहाँ से आ जाएगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई, यहाँ से 2 का स्क्वायर करें तो 4, यानी कि 1/4 हो रहा है ना, इस सबको अगर आप हटाएं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2, तो ऊपर में 1 आएगा, यानी कि 1/4 आएगा ना, 1/4, तो 1/4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बल जो होगा हम लोग का F जो होगा वो 1/4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ हम लोग का कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, ठीक है, आधी कर दी जाए, यानी कि आर का मान जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ठीक है, बटा आर स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4, और 4 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो देखिए ये जो है हम लोग इसे हटा लेते हैं, तो किस जो बल जो है एफ वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लोग का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया हुआ है, 1 कूलम आवेश बराबर होता है कितना ESU होता है वो बताना है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए दिया 3 × 10⁹, और ऑप्शन बी दिया 9 × 10⁹, और ऑप्शन सी दिया 9 × 10⁻⁻19, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 कूलम आवेश बराबर जो होता है वो होता है हम लोग का 3 × 10⁹ ESU, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम लोग का दिया हुआ है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है कि धातु का जो है परावैद्युतांक कितना होता है। ऑप्शन ए है 0, और ऑप्शन बी है 1, और ऑप्शन डी है 0.5, और ऑप्शन डी है अनंत, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मालूम होना चाहिए कि धातु का जो परावैद्युतांक होता है भाई, तो होता है हम लोग का अनंत, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है दिया हुआ है हम लोग का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक बताना है, एसआई यूनिट हम लोग को बताना है। ऑप्शन है न्यूटन पर कूलम, और ऑप्शन बी है न्यूटन कूलम, और ऑप्शन सी है कूलम मीटर, और ऑप्शन डी है एम्पियर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, यानी कि 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। अगर आपको निकालने नहीं आता होगा ऐसा यूनिट तो आप कमेंट करके बताइएगा, ये हम निकालने का तरीका बता देंगे, ऐसा यूनिट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या उत्पन्न करता है, ठीक है, बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है केवल चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन भी दिया हुआ है केवल विद्युत क्षेत्र, और ऑप्शन सी दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है, और ऑप्शन डी दिया हुआ है कोई क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं करता है, ठीक है। तो स्थिर आवेश जो होता है, स्थिर आवेश जो होता है हम लोग का वो केवल विद्युतीय क्षेत्र जो उत्पन्न करता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, ठीक है। तो बताना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन जो है हम लोग का दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, ऑप्शन बी दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R की, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R के पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है,
वो होता है 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर विभव का पूछता तो यहाँ से हो जाता 1/4πε0 Q/r हो जाता है। ठीक है, ये होता है हम लोग का विभव का। तो चलिए देख लेते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है हम लोग का 13 नंबर, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए वो पीछे जो बताया है वो क्वेश्चन आ ही गया है, विद्युत विभव का मान बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका जो विद्युत विभव का मान होता है अभी बताए हैं क्या होता है 1/4πε0 Q/r, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है हम लोग का ई वेक्टर तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है, यानी कि बल आघूर्ण का मान बताना है। ठीक है, और पी वेक्टर जो है हम लोग का द्विध्रुव आघूर्ण है और ई वेक्टर जो है हम लोग का विद्युत क्षेत्र के तीव्रता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि बल आघूर्ण क्या हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो बल आघूर्ण जो है हम लोग का यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये जो दिया हुआ हम लोग का पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर और बी दिया हुआ है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर और ऑप्शन डी दिया हुआ है P/E। तो जो यहाँ पे बल आघूर्ण होता है ना हम लोग का, बल आघूर्ण जो होता है, ठीक है, बल आघूर्ण जो होता है हम लोग का वह होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, ये होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि देखो किस में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका 14 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है दिया हुआ हम लोगों का, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, तो बताना है कि किसके समानुपाती होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है E∝r² और ऑप्शन बी दिया हुआ है E∝r³ और ऑप्शन सी दिया हुआ है E∝1/r² और ऑप्शन डी दिया हुआ है E∝1/r³, यानी कि 15 का जो यहाँ से देखिए जो आपको मालूम होना चाहिए विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ का, यानी विद्युतीय क्षेत्र जो होता है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ई, ये प्रोपोर्शनल होती है 1/r³ के। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है हम लोग का दिया हुआ है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है हम लोग का W होता है PE×1 - cos थीटा। अब देखिए यहाँ P जो है हम लोग का विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण है और E जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि 16 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है, 17 नंबर दिया हुआ है, अगर कोई आवेश किसी बंद सतह से बाहर रखा जाए, बंद सतह के बाहर रखा जाए तो विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि बंद सतह से जब भी हम लोग बाहर रखते हैं किसी भी आवेश को, ठीक है, तो वहाँ पे विद्युत फ्लक्स जो होता है वो शून्य हो जाता है, यानी कि 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है हम लोग का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है। ठीक है, बताना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम लोग का सदिश राशि है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदिश राशि नहीं है। ठीक है, यानी कि 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सदिश राशि। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हम लोग को सदिश राशि होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा बताना है। ठीक है, बीमा क्या होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखिए ऑप्शन ए दिया MLT-3 A-1 और ऑप्शन बी दिया हुआ है M0 L0 T0 A0। ठीक है, और ऑप्शन सी दिया हुआ है M⁻1 L-3 T3 और A, और ऑप्शन डी दिया हुआ नॉन ऑफ दी जाए कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का बीमा होता है, ठीक है, वो होता है हम लोग का MLT-3 A-1। देखिए तो किस में दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए
देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, मुक्त आकाश का प्रवैधुतता होती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन ए है 9 × 10⁹ मीटर पर फैराडे, और ऑप्शन बी दिया हुआ है 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर, और ऑप्शन सी दिया हुआ 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ऑप्शन डी दिया हुआ नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे देखिए मुक्त आकाश का जो प्रवैधुतता होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे पर मीटर, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।